हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल सकते थे ये सारे क्वेश्चंस मैंने आज क्लास में कवर किए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से मिलता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। तो आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो मैं हर क्वेश्चन को जो है अलग अलग करके लाइक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको कितने नंबर बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहाँ पे आपको बोला है कि वर्ड्स, कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, और ऐसे अलग अलग फॉर्मेट के। तो आज हम नंबर वाले क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहले इसमें मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे आपको बोला है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन है आपके पास हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, लेट्स से 1, 5, 7, 3, 9, 8, ठीक है। आपको ये डिजिट्स दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है ये डिजिट यूज करके 1, 5, 7, 3, 9 एंड 8। तो देखिए मुझे करना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। फिर आगे चल के हम इसको परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों ही मेथड समझाऊंगा। अभी देखिए सबसे पहले तो मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं 4 प्लेसेस यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। मुझे 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे मुझे क्या करना है, नंबर्स फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। टोटल 6 ऑप्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बोला है कि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये मेरे पास 4 प्लेसेस हैं या 4 बॉक्सेस है। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशंस आती हैं, एक है रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, और दूसरा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो पहले हम केस लेते हैं रिपीटिशन अलाउड वाला। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मेरे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, ये 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे मेरे पास 6 ऑप्शंस है। यहाँ पे मैं 1 फिल कर सकता हूँ, 5 फिल कर सकता हूँ, 7 फिल कर सकता हूँ, 3 फिल कर सकता हूँ, 9 कर सकता हूँ या 8 कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ। सो आई हैव 6 ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक। नाउ बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं सपोज मैंने यहाँ पे 1 फिल किया, मैं उस 1 को यहाँ भी फिल कर सकता हूँ क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। एक डिजिट को आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास 6 ऑप्शन है, आई कैन यूज 1 वंस अगेन। यहाँ पे भी मेरे पास 6 ऑप्शन है क्योंकि उसी डिजिट को आप तीसरी बार भी यूज कर सकते हो, उसी डिजिट को आप चौथी बार भी यूज कर सकते हो। तो 6 ऑप्शन यहाँ, 6 ऑप्शन यहाँ, 6 ऑप्शन यहाँ, 6 ऑप्शन यहाँ। तो बेसिकली फर्स्ट या हम बोल सकते हैं यूनिट प्लेस में फिल करने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है। मैं 1 फिल कर सकता हूँ, 5, 7 एंड सो ऑन। 10th प्लेस में भी मेरे पास 6 ऑप्शन है, 100th प्लेस में भी मेरे पास 6 ऑप्शन है, 1000th प्लेस में भी मेरे पास 6 ऑप्शन है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस भरते हैं, उन डिजिट्स को नहीं भरते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास 6 कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 भरा है बिकॉज द काउंटिंग इज 6, ठीक है, एंड नॉट वन ऑफ द नंबर इज 6। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मुझे ये 6 मिला है, इनके साथ मुझे करना क्या है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मुझे 2 चीज़ें कहता है, अगर डिपेंडेंट है मल्टीप्लाई करो, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्लस करो। अब देखिए जैसे कि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना था 1, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक, इसमें से कोई भी एक डिजिट फिल कर दिया 5, क्या ये 4 डिजिट बन गया? क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? अभी नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ 10th प्लेस पे एक और डिजिट भर देता हूँ, लेट्स से 9 भर देता हूँ, क्या अब ये 4 डिजिट का नंबर है? अभी भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और डिजिट भर देता हूँ, लेट्स से 3, क्या अब ये 4 डिजिट का नंबर है? अभी भी नहीं है।
अब मुझे यहाँ पे एक और डिजिट भरना पड़ेगा, लेट्स से मैंने 8 भर दिया, अब ये 4 डिजिट का नंबर बन गया। दैट मीन्स चारों ही प्लेस में ये जो मेरे पास ऑप्शंस हैं ये चारों ही इवेंट्स है ना, इसको मैं एक इवेंट मानूँ, इसको एक इवेंट मानूँ, इसको एक इवेंट अगर मानूँ, तो ये चारों इवेंट जब कंप्लीट होंगे, मानो ये चारों टास्क जब मैं कंप्लीट कर दूंगा कि यहाँ भी नंबर फिल किया, यहाँ भी नंबर फिल किया एंड सो ऑन, उसके बाद ही ये मेरा पूरा टास्क जो है कंप्लीट होगा। सो ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 36 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1296। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 1296 अगर आपको मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर लिखना है देन इट इज 1296। अच्छा, अब ये हमने देखा था व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड। नाउ हम सेकेंड केस लेते हैं व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मुझे बोला है रिपीटिशन नॉट अलाउड, माना एक बार मैंने डिजिट यूज कर लिया, उसको मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता। 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट का नंबर मुझे फॉर्म करना है यूजिंग दोज 6 डिजिट्स जो कि मुझे दिया हुआ है, और मैं एक डिजिट एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने 4 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पे मैं इन 6 में से किसी भी एक डिजिट को फिल कर देता हूँ। लेट अस से मैं इस 5 को फिल कर देता हूँ, मैंने यहाँ 5 फिल कर दिया। अब ये 5 क्योंकि मैं फिल कर चुका हूँ, आई कैन नॉट फिल दिस 5 अगेन। तो देखिए यूनिट प्लेस में मेरे पास 6 ऑप्शन थे, चाहे मैं 1 फिल करता, 5 फिल करता, 7 करता, 3 करता, 9 करता, 8 करता। अब मैंने यूनिट प्लेस पे एक नंबर फिल कर दिया, 5 फिल कर दिया। अब मैं उस 5 को दोबारा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बोला है क्या, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो अब मेरे पास ये 5 तो फिल कर नहीं सकता, मेरे पास ऑप्शन बच गए 1 2 3 4 5, मतलब इनमें से अब मुझे किसी डिजिट को फिल करना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो मेरे पास 5 ऑप्शन बच गए। लेट्स से मैंने एक और डिजिट फिल कर दिया यहाँ पे 1, अब ये 1 भी आउट। अब इस 1 को मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नो, बिकॉज रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 है ना, ये 7 3 9 और 8, ये 4 ऑप्शन बच गए। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे फिल करने के लिए हैं, या तो मैं 7 फिल करूँ, या तो मैं यहाँ 3 फिल करूँ, या तो मैं 9 फिल करूँ, या तो मैं 8 फिल करूँ। मान लीजिए मैं 8 फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 8 भी जो है आउट हो गया क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 3 है ना। रिमेंबर द काउंटिंग इज 3 एंड नॉट द डिजिट इटसेल्फ, है ना। तो मैं यहाँ पे डिजिट से कंसर्न नहीं हूँ, मैं कंसर्न हूँ कि उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये जो है रिपीटिशन अलाउड का केस है। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 6 30 एंड 3 4 12, 360 इज माई आंसर। ठीक है, तो ये हो गया द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि 4 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो हम इस डिजिट से कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब देखिए द वेरी सेम क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, बस ये डिजिट्स चेंज कर देते हैं। हमें मान लीजिए मुझे अगेन क्वेश्चन वही है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। अभी मुझे जो डिजिट दिए थे चेंज कर दिए, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने नंबर्स बनेंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, तो जब तक ना बोला जाए आप मान के चलिए हम रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑप्शन है। यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड 5 ऑप्शन यहाँ पे, 4 ऑप्शन यहाँ पे, 3 ऑप्शन यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो मेरा वही आना है, 3 4 12, 5 6 30, 12 3 36, 360, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें कुछ और नंबर लिए थे, यहाँ पे मैंने कुछ और नंबर लिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मुझे अटेंशन रखना है। देखिए यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब यही क्वेश्चन है, मैं डिजिट्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, लेट्स से आपको बोला है 2 5 7, ठीक है, 0 9 8।
1 2 3 4 5 6। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 6 डिजिट्स आपको दिए थे, हमारा आंसर कितना आया था, हाँ 360। सेकेंड अभी जो एग्जाम्पल दिया है ना रिपीटेशन नॉट अलाउड में, इसमें भी 360। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी तो 360 ही आना चाहिए। हाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शन यहाँ, 5 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ, 3 ऑप्शन यहाँ, ऐसे ही है ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें जैसे मैंने ऑप्शन यहाँ से भरना शुरू किया, आप यहाँ से भी भर सकते हैं, लाइक 6 ऑप्शन हियर, 5 ऑप्शन हियर, 4 ऑप्शन हियर, 3 ऑप्शन हियर, इट रियली डजंट मैटर, ठीक है ना। मैंने आपको काउंटिंग का प्रिंसिपल जब समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जब तक आप किसी भी ऑर्डर में इसको फिल कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट मीन्स है ना, मैं कहीं से भी फिल करूं मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस उतने ही होंगे 360। अच्छा अब यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, इसमें मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो डिजिट 0 है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया था दिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक इज मोर ऑफ लॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है जो मुझे ध्यान में रखना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है, यहाँ पे मुझे अपना लॉजिक यूज़ करना है, कॉमन सेंस इसमें यूज़ करना है। अब देखिए इस 0 के आने से प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे मेरे पास ये जो फर्स्ट प्लेस है इसका, ठीक है, यूनिट 10 100 1000, तो 1000 प्लेस है, यहाँ पे अगर 0 आता है, मान लीजिए मैं एक 4 डिजिट नंबर इसमें से 4 डिजिट्स यूज़ करके बनाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ 8 फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने 7 फिल कर दिया, यहाँ पे मैं 9 फिल कर देता हूँ और इस 0 को मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसमें से 4 नंबर चूज़ तो किए, यहाँ पे फिल तो किया, लेकिन फर्स्ट डिजिट 0 बनते ही नाउ दिस इज़ नो लॉन्गर अ 4 डिजिट नंबर। ये 0 सामने लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माना ये एक 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर नहीं है, ऐसे है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे जो डिजिट्स दिए हैं मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है कहीं उसमें 0 तो नहीं दिया है। अगर 0 दिया है, अब देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे मैं 2 भर सकता हूँ, 5 भर सकता हूँ, 7 भर सकता हूँ, 9 भर सकता हूँ, 8 भर सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं भर सकता, क्योंकि 0 भरते ही ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सो आई हैव 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे। बात समझ में आ गई। अच्छा 5 में से मान लीजिए मैंने इस 8 को भर दिया, अब यहाँ पे 0 भरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मान लीजिए मैं 9 यहाँ भरता, 0 यहाँ भरता, तो अब ये 4 डिजिट का नंबर है, दैट मीन्स अब मेरे पास 1 2 3 4 5, अब मेरे पास 5 ऑप्शन यहाँ हो गए। मान लीजिए मैंने 9 भर दिया तो 4 ऑप्शन यहाँ हो गए, मान लीजिए इसको भर दिया, 3 ऑप्शन यहाँ हो गए। सो इट इज़ 5 × 5 × 4 × 3, ठीक है ना, ठीक है। कितना हो गया 300, 5 4s are 20 and 5 3s are 15, 15 2s are 30, 300। ओके अब ये हो गया, तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझा, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। और डिजिट अगर मुझे चेंज करके दे रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ डिजिट मुझे कुछ भी दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट अगर 0 देते हैं तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 0 में फर्स्ट प्लेस में है ना, किसी भी डिजिट के स्टार्टिंग में फिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में फिल कर दिया तो फिर वो 4 डिजिट के बजाय या मुझे जो भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बोला है, मान लीजिए आपको बोला होता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स लेट्स से 1 5 7 एंड 9, ठीक है। तो 1 2 3 3 प्लेसेस में बनाता, ठीक है ना, 3 प्लेसेस बनाता, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन यहाँ पे, एक भर दिया, 3 ऑप्शन यहाँ पे, एक और भर दिया, 2 ऑप्शन यहाँ पे, 4 × 3 × 2, ये मेरा आंसर आ जाता है ना। हमें मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि डिजिट फॉर्मेशन में सारे इवेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर एक भी इवेंट नहीं हुआ तो फिर वो नंबर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हर पोजीशन पे एक डिजिट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको मान लीजिए हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड के बजाय आपको बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई टोटल 4 डिजिट के नंबर हैं कितने, उसकी आपको काउंटिंग बतानी है ना। जैसे छोटी क्लास में हो सकता है आपको एक क्वेश्चन मिला हो कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, उसको तो देखिए 2 डिजिट नंबर तो काउंट करना इजी है, 4 डिजिट नंबर ये काउंट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब कैसे किया जाए, टोटल 4 डिजिट नंबर हैं कितने,
अब यहाँ पे मान लीजिए है ना, टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हैं, मतलब ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है ना, क्योंकि इसमें तो रिपीटेड नॉन रिपीटेड सब कुछ ले लेंगे है ना। रिपीटेशन अलाउड का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 7725, यहाँ पे देखिए 7 जो है 2 टाइम्स आ गया, तो ये रिपीटेशन अलाउड में क्या होता है, ऐसे नंबर्स भी हम काउंट करते हैं। जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड में 5725, 5726 ऐसे नंबर्स ले सकते हैं, जहाँ पे हर डिजिट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अलाउड में हर डिजिट डिफरेंट को भी काउंट करते हैं, और जहाँ पे डिजिट सेम आ रहे हैं उसको भी, है ना, 7725 भी आएगा, 7775 भी आएगा, 7777 भी आएगा। माना रिपीटेशन अलाउड में हम ये वाले केसेस भी काउंट करेंगे, ये वाले केसेस भी काउंट करेंगे, लेकिन अगर नॉट अलाउड बोला है तो हम रिपीटेशन वाले केसेस काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हाउ मेनी 4 डिजिट, अब मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट मतलब इसमें तो रिपीटेड नॉन रिपीटेड सब कुछ काउंट होना है, तो कितने नंबर होंगे, है ना। अब दिमाग में चलता है, देखिए भाई अभी तक क्वेश्चन में मुझे कुछ ना कुछ डिजिट दिया जा रहा था कि हाँ 1 2 3 4 या जो भी दे रहा था, तो हम वो नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे फिल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, बस बोला है 4 डिजिट के नंबर टोटल हैं कितने। तो देखिए मुझे मालूम है कि जो भी नंबर हम फॉर्म करेंगे उसमें हमारे पास डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। छोटी क्लास से ही हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ ये 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं, हम जो भी नंबर हैं वो इसी को यूज़ करके बनाते हैं, है ना। तो मेरे पास इससे ज़्यादा तो डिजिट है ही नहीं, तो मतलब जो भी 4 डिजिट नंबर बनने वो इन्हीं डिजिट से बनने हैं। तो मेरे पास कितने हैं, 10 है ना भाई, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट ये होगा, और 0 जो है ये 10th है ना, तो टोटल 10 डिजिट्स हैं यहाँ पे। अब इससे अगर मुझे बोला गया रिपीटेशन अलाउड, अब देखिए क्वेश्चन ने अलाउड नहीं बोला है, लेकिन मैं अपने कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ कि इसको हम रिपीटेशन अलाउड मान के चलेंगे, क्योंकि हाउ मेनी डिजिट्स बोला है, कोई रिस्ट्रिक्शन डाली नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, तब मैं नॉट अलाउड मान के चलता, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो मैं अलाउड मान के चलूंगा, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट प्लेस में भरने के लिए मेरे पास 0 छोड़ के मैं कुछ भी भर सकता हूं, क्योंकि द मोमेंट यहां 0 आ गया क्या होगा, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स 9 ऑप्शंस हियर। बात समझ में आ गई। अब यहां पे तो 0 भरा जा सकता है, दैट मीन्स अब मेरे पास 10 ऑप्शन यहां पे है, ठीक है। 10 ऑप्शन यहां पे है, क्योंकि जो डिजिट में यूज कर रहा हूं उसको मैं दोबारा भी यूज कर सकता हूं, तीसरी बार भी यूज कर सकता हूं, है कि नहीं। तो कितने 4 डिजिट नंबर हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 100,000 10,000, तो ये हो जाएगा 9,000। 9,000 नंबर हैं टोटल 4 डिजिट के, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहीं पे अगर आपको बोला होता कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आप क्या करते, 4 जगह बनाते। यहाँ पे मेरे पास इन एनी केस 9 ऑप्शन ही रहता, बिकॉज आई कैन नॉट यूज 0, ठीक। अब इस 9 में से मान लीजिए मैंने किसी एक डिजिट को भर दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, माना मैं अब इस 3 को यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब इस 0 को यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस 9 ऑप्शन यहाँ पे आ गए, ऐसे है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और डिजिट भर दिया, लेट्स से 5, अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हो गए, काउंट करके देखते हैं, 8 बच गए। एक और डिजिट भर दिया, अब कितने ऑप्शन बचे, 7 बच गए। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड मुझे बोला जाता तो कितने डिजिट होते 4 डिजिट के नंबर, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी में देखिए क्वेश्चन का वेरिएशन, देखिए ये एक ही क्वेश्चन, मैं आपको देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ बार बार, सिर्फ उसमें जो डिजिट्स है उसमें वो चेंज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन में जो हल्के हल्के चेंजेस आते हैं, देखिए क्वेश्चन वही रहेगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है, उसमें क्या वेरिएशन आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर देयर हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या वेरिएशन आ गया कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, ठीक है, इवन नंबर्स आर देयर या फिर ऑड नंबर्स आर देयर। अब देखिए 4 डिजिट, सबसे पहले तो मुझे 4 प्लेसेस बनाने हैं और 4 प्लेसेस में मुझे नंबर को फिल करना है। अब मुझे क्या बोला है यहाँ पे,
हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, कितने 4 डिजिट के इवन नंबर है। टोटल मेरे पास डिजिट कितने हैं, प्रीवियस इसी क्वेश्चन में हमने अभी समझा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, मतलब रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड। मेरा कॉमन सेंस कहता है अलाउड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन और डाली नहीं है, सिर्फ इवन नंबर बोला है ना, और ये नहीं बोला, और कुछ नहीं बोला। अगर आपको बोला होता हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, तो फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड में मान के चलता। तो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। तो देखिए इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर की पहचान क्या होती है, जो यूनिट प्लेस है वो इवन होता है। अब मेरे पास टोटल इवन नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5 इवन नंबर्स हैं। दैट मीन्स इस यूनिट प्लेस पे मैं इन 5 में से किसी एक डिजिट को भर सकता हूं, मैं और किसी को नहीं भर सकता, क्योंकि यहां पे इन 5 के अलावा अगर और कोई डिजिट आ गया तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पे मैंने इवन नंबर फिल कर दिया, यहां पे मैं इन 10 में से कोई भी नंबर भर सकता हूं, यहां पे अगेन 10 में से कोई भी नंबर भर सकता हूं, यहां पे 0 नहीं भर सकता, क्योंकि 0 भर दिया तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स यहां पे मेरे पास 9 ही चॉइसेस हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है, 900 5 9 45 4500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में है। ऐसे ही अगर आपको ऑड नंबर बोला होता तो ऑड नंबर आप निकाल लेते, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आपको जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आपको क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, मान लीजिए कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, विदाउट यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग लेट्स से 0 1 5 7 9, फाइन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग 0 1 5 7 9। अब देखिए पेशेंस, ये क्वेश्चन है, आप कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको पेशेंस बहुत रखना है। द रीज़न इज, क्वेश्चन हम एग्जाम में क्या है कि जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब क्या है, जल्दबाजी में मैंने बोला ओहो 0 है ना, तो 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे, अब इसको यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे, एक और यूज हो गया, 3 ऑप्शन यहाँ पे, 4 इंटू 4 इंटू 3 4 4 16 16 इंटू 3, ठीक है ना, 16 3 48 है ना, ये मेरा आंसर आ गया 48 है ना। क्या ये मेरा सही आंसर है? हम कई बार कॉन्फिडेंट भी होते हैं मेरा आंसर सही है, माय आंसर इज परफेक्ट, लेकिन गलत हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला है विदाउट यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग 0 1 5 7 9, ठीक, माना मेरे पास, अब देखिए हो सकता है एक चांस की बात है आपका आंसर सही आ जाए, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए एक चांस की बात है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, लेकिन हो सकता है आंसर सही ना भी आए। अच्छा, विदाउट यूजिंग 0 1 5 7 9 बोला है ना, मतलब मैं 0 1 5 7 9 यूज नहीं कर सकता, तो मैं कौन से डिजिट्स यूज कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 माना 5 ऑप्शन यहाँ पे, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला गया है, ठीक है, हम जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब तक मैं ना बोलूँ आप ये मान के चलिए मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे अलाउड होगा मैं वहाँ पे आपको लॉजिक दे दूंगा कि क्यों मैं उसको अलाउड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन यहाँ पे, 4 ऑप्शन यहाँ पे, 3 ऑप्शन यहाँ पे, तो 12 5 4 3 12 5 60, ठीक है। तो जल्दबाजी में मैंने इसका आंसर 48 बता दिया था, जबकि इसका आंसर एक्चुअली क्या आना चाहिए था 60। तो एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए, आप क्वेश्चन जो है बहुत अटेंशन से पढ़िएगा, है ना। ये गलती कई बार
मैंने देखा लोगों से हो जाती है, वो जल्दबाजी में ये जो विदाउट वर्ड है इसको मिस कर देते हैं और वो ये समझते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस पर्टिकुलर नंबर्स, और सोचते हैं अरे ये तो जीरो वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, है ना, हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन गड़बड़ी हो जाती है, विदाउट वर्ड को मिस कर देते हैं, या तो विदाउट वर्ड को मिस करते हैं या तो फिर कई बार ये जीरो को जो है काउंट कर लेते हैं। तो ये सारी गलतियां मेरे से नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको और इसमें नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको बोला है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन 100 and 1000, इसमें आपको दो केसेस पूछे जा सकते हैं, लाइक ऑल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉजिक क्या है कि रिपीटिशन अलाउड, ऑब्वियसली 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर है वो मुझे काउंट करना है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि रिपीटिशन अलाउड ही होगा, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 100 का पिछला नंबर 99, दैट मीन्स 100 जो है ये 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, राइट, ओके। अब 1000 का पिछला नंबर 999, 999, तो 999 मतलब ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो बेसिकली हमें पूछा क्या जा रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं, माना 100 और 1000 के, आपको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है ना, कितने 3 डिजिट नंबर है आपको ये निकालना है। तो 3 डिजिट नंबर, ऑब्वियसली डिजिट्स मेरे पास क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये काउंटिंग तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल मेरे पास 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, जबकि मैं यहाँ पे सिर्फ 9 ऑप्शंस है ना, 0 हटा के 9 डिजिट्स फिल कर सकता हूँ, 10 ऑप्शंस यहाँ पे, 10 ऑप्शंस यहाँ पे, सो इट इज़ 9 × 10 × 10 एंड दैट शुड बी 900। सो 100 से 1000 के बीच में मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 900। अब देखिए ये तो हमने कर लिया। अब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। अब इसमें देखिए वेरिएशन कैसे कैसे आएंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, माना आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो मेरे पास 10 डिजिट्स हैं जिसमें से 9 ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, 9 ऑप्शन यहाँ पे, वापस 9 ऑप्शन यहाँ पे, पीछे हमने यही समझा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 0 मैं यहाँ फिल कर नहीं सकता, मेरे पास 9 ऑप्शन यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको भर देता हूँ, अब वापस मेरे पास 9 ऑप्शन आ जाएंगे बिकॉज अब मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने भर दिया तो मेरे पास 8 ऑप्शन आ गए, तो 9 × 9 × 8 इज माई आंसर, ठीक है ना, व्हेन द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, उसके बाद इसी क्वेश्चन में वेरिएशन आपको बोला है 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट every digit is either let's say 8 और 9, ठीक है। तो 100 और 1000 का मतलब ही है 3 डिजिट नंबर, ठीक। मुझे हर डिजिट क्या चाहिए, या तो 8 चाहिए या तो 9 चाहिए, मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 8 होगा या तो 9 होगा, 2 ऑप्शन है, या तो 8 होगा या तो 9 होगा, 2 ऑप्शन है, या तो 8 होगा या तो 9 होगा, तो 2 to the 4 4 to the 8, ठीक है, ये मेरा आंसर है। अच्छा, इसके बाद आपको जैसे पूछा गया है हाउ मनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट उसका यूनिट प्लेस क्या है, 7, सच दैट यूनिट प्लेस इज 7। How many numbers are there between 100 and 1000 such that unit place is 7?
ठीक, अब रिपीटेशन अलाउड, तो देखिए 0 से लेके 9 तक टोटल मेरे पास 10 डिजिट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस मुझे बोला ही गया है 7। अब इन 10 डिजिट में से मेरे पास 9 ऑप्शन है यहाँ पे फिल करने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ 0 फिल नहीं कर सकता। 10 ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो 10 में से 0 से लेकर 9 तक मैं कुछ भी यहाँ फिल कर सकता हूँ। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करो, तो 9 10s are 90। ठीक है, तो 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर हैं जिसमें यूनिट प्लेस 7 है? दे आर 90। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में और वेरिएशन हम देखते हैं। अभी हमें क्या बोला था? सच दैट यूनिट प्लेस इज 7। अब हमें बोल रहे हैं सच दैट एग्जैक्टली 1 डिजिट, ठीक है ना, एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7। एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने 100 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें, है ना, एक ही 7 होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट प्लेस में हो, चाहे सेकंड प्लेस में हो, चाहे थर्ड प्लेस में हो। ठीक, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां क्या हो रहा था? हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट यूज कर रहे थे। ये क्वेश्चन है जहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज होगा और एडिशन रूल भी यूज होगा। कैसे? देखिए आपको बोला एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7। अब देखिए 3 डिजिट का नंबर मुझे फॉर्म करना है, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के ही नंबर बन सकते हैं। अब एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7 मतलब 7 या तो यहां पे हो, 7 या तो यहां पे हो, 7 या तो यहां पे हो। माना या तो 7 10th प्लेस में होना चाहिए, या तो 7 100th प्लेस में होना चाहिए, या तो 7 यूनिट प्लेस में होना चाहिए। अब देखिए यूनिट प्लेस में भरने के लिए मेरे पास एक ही 7 है। टोटल मेरे पास 10 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना, टोटल मेरे पास है 10 डिजिट। अच्छा, इन 10 डिजिट में से हाँ मैंने यहाँ पे 7 फिल कर दिया। ठीक है, नाउ दिस 7 इज डन। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शंस बचे। ठीक है, अब इस 9 में से देखो इस 0 को हटाओ, 8 ऑप्शन, तो एग्जैक्टली 8 ऑप्शन मेरे पास यहाँ फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 फिल नहीं कर सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑप्शन मेरे पास यहाँ फिल करने के लिए, तो 8 डिजिट मैंने यहाँ पे भर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं क्या भर सकता हूँ? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट इज 7, मतलब मुझे एक 7, बस एक ही 7 चाहिए। दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे मैं दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है ये मान के चलता है ना। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड, क्योंकि आपको एक ही डिजिट के लिए बोला है जो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए 7। दूसरा डिजिट रिपीट हो सकता है कि नहीं? तो 8 ऑप्शन तो यहाँ पे हो गए, क्योंकि देखिए 7 में यहाँ पे नहीं भर सकता था और 0 में यहाँ पे नहीं भर सकता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन यहाँ पे थे। लेकिन 0 मैंने स्किप किया था, यहाँ 0 नहीं भरा जा सकता, लेकिन अब यहाँ पे 1 0 भरा जा सकता है, बीच में 0 भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन यहाँ पे हैं। 7 मैंने स्किप किया क्योंकि एक ही 7 चाहिए, दूसरा 7 मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है? रिपीटेशन अलाउड वाला है। ठीक है ना, लॉजिकली। अच्छा, अब दूसरा केस है जब मेरे पास क्या है, 7 कहाँ पे है? हाँ 10th प्लेस में। अब देखिए एक ही 7 भरने का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास टोटल एक ही 7 है। 7 इज आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 8 ऑप्शन यहाँ पे भर सकता हूँ इसकी तरह, क्योंकि 0 में फर्स्ट प्लेस में नहीं भर सकता। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मेरे पास 9 ऑप्शन है, 7 छोड़ के टोटल 9 ऑप्शन है, मतलब 0 को इंक्लूड करके, तो 9 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे केस में 7 को क्या कर रहा हूं मैं? इस फर्स्ट प्लेस में यानी 100th प्लेस में डाल रहा हूं, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे फिल करने के लिए है मेरे पास, 7 वहां पे फिल हो गया। अब देखिए इस थर्ड ऑप्शन में मेरे पास क्या वेरिएशन आया? 7 को हटा के मेरे पास टोटल 9 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो
9 के 9 ऑप्शन में यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में ऑलरेडी 7 आ चुका है। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करो, इंडिपेंडेंट है तो प्लस करो। अब देखिए ये 3 डिजिट का फॉर्मेशन तो डिपेंडेंट है, यही हम अभी तक करते आ रहे हैं, इसलिए हम क्या है सबको मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8 9 ज़ा 72 इंटू 1, ये 72 हो गया, 9 8 ज़ा 72 हो गया, अच्छा 9 9 ज़ा 81 हो गया। लेकिन ये 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर, वो भी 3 डिजिट नंबर, ये नंबर हैं जहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 है, टेंस प्लेस में 7 है, हंड्रेड्स प्लेस में 7 है। ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है, 3 डिजिट नंबर बन चुका है, 3 डिजिट नंबर बन चुका है, 3 डिजिट नंबर बन चुका है। तो इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है भाई, ये है ना। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, मैं ऐड करूंगा। अगर एक इवेंट m तरीकों से हो सकता है, दूसरा इवेंट n तरीकों से हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा m प्लस n अगर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बन चुका है, वहां पे भी 3 डिजिट नंबर बन चुका है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में वेरिएशन, यहाँ पे हमने देखा कि एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपको नया क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन वही है, बस उसी क्वेश्चन में मैं वेरिएशन बता रहा हूं, और ये बेसिकली हर टाइप का क्वेश्चन जो आपको इसमें मिल सकता है वो मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये होगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट, इसमें बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट at least one of the digit is 7, ठीक। क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक को आपको समझना है। आपको बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7, 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में मतलब मेरे को इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, 3 डिजिट नंबर बनाओ। अब आपको बोला है 3 डिजिट नंबर कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाने कि उसमें एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक डिजिट तो 7 होना ही चाहिए। मतलब 7 यहाँ पे भी हो सकता है, 7 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये 2 जगह हो सकता है, ये 2 जगह हो सकता है, या फिर ये 2 जगह हो सकता है, तीनों जगह हो सकता है। कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। तो क्या मैं हर पॉसिबिलिटी काउंट करते जाऊं, है ना। यूनिट प्लेस में 7 है ना, फिर टेंस प्लेस में 7, हंड्रेड्स प्लेस में 7, फिर डबल यूनिट और टेंस प्लेस में 7, यूनिट्स और हंड्रेड्स प्लेस में 7। हाँ, ऐसे तो कितने सारे केसेस हो जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करते रहो, निकालते रहो, ऐड करो, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, ये आगे चल के मैं आपको इस टाइप के और क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक यूज होती है यहाँ पे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे खासकर 12th में, वहाँ पे ये ट्रिक बहुत काम आएगी। वहाँ पे ये एटलीस्ट और एटमोस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और याद भी रखिएगा। अब देखिए आपको बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक तो वो तरीका मैंने बताया, फर्स्ट प्लेस में 7, सेकंड प्लेस में 7, थर्ड प्लेस में 7, फिर फर्स्ट और सेकंड प्लेस में 7, फर्स्ट और थर्ड प्लेस में 7, थर्ड और सेकंड और थर्ड प्लेस में 7, तीनों प्लेस में 7, ठीक है। वो जितने भी नंबर्स आए सबको मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल काम है, हाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, अब 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बोल सकते हैं, माइनस वो सारे नंबर जिसमें 7 है ही नहीं, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में मुझे 3 डिजिट नंबर मिलने हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं,
यानी कि 100 और 1000 के बीच में कितने 3 डिजिट नंबर हैं, ये हमने पीछे क्वेश्चन किया था। हाँ, और वो था 9 इंटू 10 इंटू 10 एंड दैट इज 900। टोटल 900 नंबर है जो कि 100 और 1000 के बीच में है। ठीक है, ये हमने पीछे ही काउंट किया था, है ना, पीछे इसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने किया था। अच्छा, अब मुझे निकालना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जिसमें 7 है ही नहीं। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि एटलीस्ट 1 इज 7, तो आप क्या करो, टोटल निकालो, टोटल में से वो चीज़ है ही नहीं उसको माइनस कर दो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। भाई टोटल जो भी नंबर होंगे उसमें से वो सारी काउंटिंग में माइनस कर देता हूँ, जहाँ पे 7 है ही नहीं, तो मुझे वही नंबर बचेंगे ना जहाँ पे 7 है। अब वो एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे बस मतलब है 7 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर है जहाँ पे 7 है ही नहीं, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 हटाना है 8 9, है ना, हमें 7 चाहिए ही नहीं। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 0 को मैं यहाँ फिल नहीं कर सकता, तो मेरे पास हो गए 8। उसके बाद अब यहाँ पे तो 0 को फिल किया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई एम सॉरी, मैंने 10 लिख दिया। अगेन यहाँ पे 9 ऑप्शन, ठीक, तो 9 9 जा 81, है ना, और 8 इंटू 81 ये हो जाएगा 648। तो मुझे निकालना क्या था, वो नंबर्स जहाँ पे 7, हम एटलीस्ट 7 कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इस टोटल से इसको माइनस कर दो, मतलब 900 माइनस 648, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 252, है ना, 252 नंबर ऐसे हैं। कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया, एक बार मैं बताता हूँ। मुझे बोला था कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें कम से कम एक 7 तो होना ही चाहिए, है ना, एक 7 मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक तो तरीका है वही मैनुअली काउंट करने का जो कि लंबा है, दूसरा है मैंने टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही होंगे, वो मैंने निकाल लिया जो कि मुझे 900 मिला, और मैंने वो सारे नंबर निकाले जहाँ 7 है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए 100 से 1000 के बीच में मेरे पास बहुत सारे नंबर होंगे, है ना, 101 102 107 10 व्हाटएवर। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, 101 102 103 101 माइनस करता हूँ, 102 हटाता हूँ, 103 104 105 106 107 को छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें 7 है, 108 109 110 111 सब हटा देता हूँ, 117 छोड़ देता हूँ। माना मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल में से वो सारे नंबर हटा रहा हूँ जिसमें 7 नहीं है, तो क्या बचेगा, वो सारे नंबर जिसमें 7 है। टोटल में से मैंने वो सारे नंबर हटा दिए जिसमें 7 नहीं था, तो क्या बच गया, जिसमें 7 था। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब तो ये मैंने आपको वेरिएशंस बताए इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको ट्रिक भी बताई ऐसे क्वेश्चंस को करने की। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हाउ मेनी, आपको बोला है 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 600। अब ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ग्रेटर देन, ठीक है, 600 कैन बी फॉर्म using digits, let's say 1 2 5 6 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ग्रेटर देन 600। ठीक है, 600 से बड़ा होना चाहिए, और डिजिट्स हमें क्या यूज करने हैं, 1 2 5 6 7। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपने बनाना क्या है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, लेकिन उस नंबर में रिस्ट्रिक्शन क्या डाली है, वो 600 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, अब 600 से बड़ा मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 6 तो होना ही चाहिए, या 6 से बड़ा नंबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो देखूंगा कि मेरे पास 6 या 6 से बड़े नंबर हैं। अब देखिए 6 और 7 दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 600 से बड़ा मतलब 601 657, है ना।
मान लीजिए मैं 567 करता हूँ, 567, क्या ये 600 से बड़ा है? नहीं। अच्छा, मैं 576 करता हूँ, ये भी 600 से बड़ा नहीं है। 600 से बड़ा होने के लिए यहाँ पे कम से कम 6 तो आना ही चाहिए, या फिर 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट 6 से छोटा नंबर आएगा, हमने देखा। मान लीजिए मैं 599 भी करता, अगर यहाँ पे 9 नहीं है, मान लीजिए 9 दिया होता, 599 भी करता तो वो 600 से तो छोटा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे 6 से बड़ा डिजिट चाहिए, 6 चाहिए या 6 से बड़ा डिजिट चाहिए। तो दो ही ऐसे डिजिट हैं जो 6 से बड़े हैं यहाँ पे, तो उसको मैं 6 या 6 से बड़े है ना, 6 है या फिर 6 से बड़ा। तो दो ऑप्शन है मेरे पास फर्स्ट प्लेस में फिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दो केसेस हो सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट अलाउड। तो मैंने जैसे कि बोला था, हम मान के चलेंगे रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अगर नॉट अलाउड बोला है तो मान लीजिए मैं 6 या 7 किसी एक को भर देता हूँ। अब मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे, मान लीजिए इसको भर दिया 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पे, तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ये मेरा आंसर है। अगर यहाँ पे बोला होता रिपीटिशन अलाउड, अगेन यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि या तो मैं 6 भरूंगा या तो 7 भरूंगा, तभी 600 से बड़ा होगा। अब आगे मैं 1 2 3 4 5 पांचों में से कोई भी नंबर भर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पांचों में से कोई भी नंबर भर सकता हूँ क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो 50 नंबर बन जाएंगे अगर मुझे रिपीटिशन अलाउड बोला गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बोला है जैसे हाउ मेनी numbers are there let's say आपको बोला how many numbers are there between 3000 and 4000, how many numbers are there between 3000 and 4000 with digits let's say 2 3 1 5 7 8। ठीक है, ये डिजिट्स हमें दिए हुए हैं। आपको बोला है कि 3000 से 4000 के बीच में कितने नंबर हैं जिसमें ये डिजिट हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले तो 3000 और 4000 मतलब 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर तो बनाना ही है, ऐसे है ना, क्योंकि 3000 भी 4 डिजिट का नंबर, 4000 भी 4 डिजिट का नंबर, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आपको इनडायरेक्टली बोला है कि भाई यहाँ पे मुझे देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3000 से बड़ा नंबर चाहिए लेकिन 4000 से छोटा नंबर चाहिए। तो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं 3 के अलावा कुछ भर ही नहीं सकता, है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 भरता हूँ तो 4 से बड़ा हो जाएगा, अगर मैं 2 भरता हूँ तो 3000 से छोटा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या बोला है, यहाँ पे 3 के अलावा कुछ भरना ही नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है यहाँ पे फिल करने के लिए। ठीक, रिपीटिशन अलाउड अगर होता तो 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन यहाँ, 6 ऑप्शन यहाँ, 6 ऑप्शन यहाँ, सबको मल्टीप्लाई कर देता, आंसर आ जाता। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड बोला है तो 3 को मैं यहाँ भरता, एक ही पॉसिबिलिटी है। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन यहाँ पे, एक नंबर भर दिया, 4 ऑप्शन यहाँ पे, एक और नंबर भर दिया, 3 ऑप्शन यहाँ पे, है ना। मैंने 3 यहाँ भर दिया, 5 ऑप्शन है मेरे पास, मान लीजिए मैंने इसको भर दिया तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन यहाँ पे, इसको भर दिया 1 2 3 3 ऑप्शन यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। रिपीटिशन जब नॉट अलाउड होता है तो देखिए काउंटिंग जो है कम होते जाती है, लेकिन जब अलाउड होता है तो वो एज इट इज चलता रहता है अनटिल अनलेस कोई रिस्ट्रिक्शन हो। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे मैं 6 ऑप्शन नहीं भर सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है 3 और 4 के बीच में चाहिए, तो उस रिस्ट्रिक्शन का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 3000 से 4000 के बीच में आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सॉरी मैंने डिजिट्स रब कर दिए, मैं वही डिजिट्स जो है यूज़ कर सकता था विथ डिजिट्स लेट्स से 2 3 5 7 9 8। ठीक है,
with digits this which are divisible by 5. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी numbers are there between 3000 and 4000 with digits this which are divisible by 5. ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है कि एक तो मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, दूसरी चीज बोल रहा है कि यहाँ पे मैं 3 के अलावा कुछ नहीं भर सकता, तो इस 3 को तो मुझे यहाँ भरना ही है। माना यहाँ पे मेरे पास एक ही चॉइस है, दूसरी कोई चॉइस है ही नहीं, 3 से कम है ना। अगर और कोई नंबर मान लीजिए 2 भरता हूँ तो 3 से छोटा हो जाएगा, और कोई भरता हूँ तो 4000 से बड़ा हो जाएगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इवन 4 भरूंगा तो भी 4, मान लीजिए यहाँ पे मुझे 4 दिया होता तो भी मैं यहाँ 4 नहीं भर सकता था क्योंकि 4000 से बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आई हैव ओनली वन चॉइस हियर, एक ही ऑप्शन है मेरे पास यहाँ फिल करने के, वो है 3 भर दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, नॉट अलाउड है। अच्छा, डिविजिबल बाय 5, देखिए 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो। अब यहाँ पे मेरे पास 0 तो है नहीं, अकेला 5 है, अकेला 5 है मतलब यूनिट प्लेस में मेरे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक, तो 3 मैंने भर दिया, 5 मैंने भर दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब ये 3 और 5 तो अब मैं यूज कर नहीं सकता, मेरे पास अब ऑप्शंस बचे, ये 4 मैंने अलग से लिखा था बाद में, सॉरी। अच्छा, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, मतलब 1 2 3 4, 4 ऑप्शन यहाँ पे। रिपीटेशन नॉट अलाउड, मान लीजिए मैंने इस 9 को भी यूज कर लिया तो अब 1 2 3 3 ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 3 12, मतलब 12 नंबर ऐसे हैं जो 3000 से 4000 के बीच में और वो 5 से डिविजिबल है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 1 ऑप्शन क्योंकि मैं सिर्फ 3 भर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक ऑप्शन क्योंकि मैं सिर्फ 5 भर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन यहाँ पे, और इसी तरह से 6 ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों प्लेसेस के लिए मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिविजिबल बाय 5 माना, यहाँ रिस्ट्रिक्शन, 3000 4000 के बीच में माना, यहाँ रिस्ट्रिक्शन, इसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में मेरा आंसर क्या आता, 36। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद नंबर से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब जैसे हाउ मेनी, आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, यूजिंग हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग digits, let's say 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 and 5, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको बोला है कि 0 1 2 3 4 5 को यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें खास बात क्या है, ठीक है, ये जो अभी हमने क्लास में ये जो भी इतने सारे नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, ये ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लूँ जो जनरली क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बन पाएगा। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कवर किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी टेक्स्ट में या स्टेट बोर्ड में, चाहे सीबीएसई चाहे किसी और बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में। ठीक है, तो आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट दिस। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, आपको यहाँ पे और कुछ नहीं बोला, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बोला है, कितना डिजिट नंबर तो बोला ही नहीं। अभी तक हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें बोलते थे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे तो हमें वैसा कुछ बोला ही नहीं है। अब तो मैं लॉजिकली चलता हूँ। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स का मतलब रिपीटेशन अलाउड, पहली चीज। ठीक है, अच्छा रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो वो मेंशन कर दिया जाता, तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स दिस। अच्छा, अब देखिए इससे मैं सिंगल डिजिट नंबर भी बना सकता हूँ, डबल डिजिट नंबर भी बना सकता हूँ, 3 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 4 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूँ, 5 के भी,
और 6 के भी, ठीक है ना, ऐसे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे बोला है कि रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, हम दोनों केसेस देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं रिपीटेशन अलाउड। तो 1 डिजिट के नंबर तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक, 6 ऑप्शन आर देयर, 0 1 2 3 4 5। अगर आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नॉन जीरो नंबर्स अगर बोलते तो फिर मेरे पास 5 ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब डिपेंड, अभी जैसे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अगर आपको बोला था हाउ मेनी नॉन जीरो नंबर्स या हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स तो ऑब्वियसली आप 5 कर देते, ठीक। अच्छा, ये हो गया 6 सिंगल डिजिट नंबर। ओके, नाउ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 5 ऑप्शन में यहाँ पे फिल करूंगा बिकॉज आई कैन नॉट फिल 0 हियर, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे तो वापस मेरे पास 6 ऑप्शन आ जाएंगे बिकॉज मैं कोई भी नंबर भर सकता हूँ एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो 5 इंटू 6, यहाँ पे अगेन 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 5 ऑप्शन यहाँ पे बिकॉज आई कैन नॉट फिल 0, 6 ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 6 ऑप्शन यहाँ पे। तो 5 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 इंटू 6 6 6 6, और यहाँ पे 5 इंटू, ठीक, ये यूनिट डिजिट नंबर प्लस ये डबल डिजिट नंबर, ट्रिपल डिजिट नंबर, प्लस प्लस एंड प्लस। मुझे अब सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 5 इंटू 6, फिर 5 इंटू 6 इंटू 6, 5 इंटू 6 पावर 3, 5 इंटू 6 पावर 4 एंड 5 इंटू 6 पावर 5, ठीक है। ये सारा मुझे कैलकुलेशन करना है, फिर वो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माई फाइनल आंसर कि हाँ इतने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यूजिंग 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर आपको बोला होता कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 6 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इन 5 4 3, ये हो जाएगा 5 5 4 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है।